हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर के बारे में। ये ट्रेलर इतना ज्यादा अमेजिंग था और अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने इटर्नल्स का फुल प्लॉट लीक आपको बताया था और इस ट्रेलर को देखने के बाद में वो पूरा प्लॉट लीक बिल्कुल सच बैठ रहा है, जिसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इटर्नल्स की फुल स्टोरी के बारे में तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो पूरा प्लॉट लीक आप चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विलन कौन है और साथ साथ जो चीजें हमें पूछ रही थी वो ट्रेलर ने खुद ही पूछ ली हैं, जो कि अमेजिंग है। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरुआत के अंदर हम देख सकते हैं कि जो एजक और इकरस है वो बात कर रहे हैं। एजक यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि 5 साल पहले, यानी कि ऑब्वियसली ये जो कहानी है ये एमसीयू की करंट टाइमलाइन के अंदर हो रही है। 5 साल पहले सारे के सारे लोगों को स्नैप करके वापस भेज दिया गया था और उसके बाद फाइनली जो अवेंजर्स है उसने स्नैप की, यानी हल्क ने स्नैप की और साथ साथ टोनी स्टार्क ने स्नैप की, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग वापस आ गए। तो ये रेफरेंस है सीधा सीधा अवेंजर्स का और अवेंजर्स के बारे में बात करें। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि स्नैप के बाद में जो इमरजेंस है वो शुरू हो चुकी है। अब वो इतना सीरियस हो कि इमरजेंस के बारे में इसलिए कह रही है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इमरजेंस एक ऐसा इवेंट है जहां पर सेलेस्टियल जो है वो सारे के सारे सेलेस्टियल्स मिलके किसी एक अर्थ को, किसी एक गैलेक्सी को जज करते हैं। अगर उनके हिसाब से वो वर्दी होती है तो वो उसको जीने देते हैं, अदरवाइज वो इमरजेंस का इस्तेमाल करके सारे के सारे धरती को या फिर सारी के सारी गैलेक्सी को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एजैक है और इकरस है वो ये दोनों बात कर रहे हैं और वो बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन हमारे पास बचे हैं। 7 दिन बाद जो इटर्नल्स हैं, उनके जो मालिक हैं एक्चुअल में, यानी सेलेस्टियल्स, वो आएंगे धरती पर, वो देखेंगे कि धरती वर्दी है या नहीं है। और मेरे हिसाब से धरती वर्दी नहीं है, इसलिए वो इतना डर रहे हैं। तो उनका जो बेसिकली प्लान है वो ये है कि जब सेलेस्टियल उनको आएंगे उनकी इमरजेंस को हमें रोकना है ताकि इस धरती के लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये बात पता है और वो इस ट्रेलर के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि धरती से, धरती के लोगों से, ह्यूमैनिटी से और इंसानियत से सारे के सारे जो इटर्नल्स है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यही चीज हमें बताई गई है ट्रेलर के अंदर कि वो चाहते हैं सेलेस्टियल पूरी धरती को खत्म ना करें और पूरी मूवी के अंदर सिर्फ यही हमें एक मिशन उनका देखने को मिलेगा। इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि धरती पर कोई आ रहा है, तो मेरे हिसाब से या तो ये हो सकते हैं डिविएंट्स या फिर हो सकते हैं सेलेस्टियल्स, क्योंकि हमें इसी मूवी के अंदर वो 7वां दिन भी दिखाया जाएगा जहां पर सेलेस्टियल्स आएंगे धरती को जज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो सीन हो सकता है जहां पर सेलेस्टियल जो है वो धरती पर आ रहे हैं, या फिर ये वो सीन हो सकता है जहां पर फर्स्ट टाइम डिविएंट यानी जो बुरे लोग हैं वो आ रहे हैं धरती पर। इसका जो अगला सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीन के अंदर देख सकते हैं कि सारे के सारे जो इटर्नल्स है वो बैठे हुए हैं और बीच में हमें एक सेलेस्टियल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर का जो डिवाइस है वो एजैक के गले के अंदर जाता है। ये एक्चुअली में वही डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके वो प्राइम इटर्नल बनती है और वो सेलेस्टियल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। मैंने अपने प्लॉट लीक के अंदर ये भी आपको बताया था कि मूवी के अंदर जो एजैक है वो मर जाएगी और ये जो गोल्डन डिवाइस है ये निकल कर चला जाएगा सर्सी के गले के अंदर। उसके बाद जो है मूवी के बीच में या फिर मूवी के एंड में जो प्राइम इटर्नल है वो बन जाएगी सर्सी। और यहाँ पे इस चीज का प्रूफ हमें देखने को मिल सकता है। ये जो गोल्डन गले की चीज है, बॉल है, ये जाती है हमारी एजैक के गले में। तो इस वक्त जो है सारे के सारे इटर्नल्स यहाँ पे बैठे हैं, बीच में हमें सेलेस्टियल देखने को मिल रहे हैं और सेलेस्टियल से बात करने के लिए इस गोल्डन डिवाइस का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इस सीन के अंदर जो एजैक है वो है हमारी प्राइम इटर्नल। अगला जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने प्लॉट लीक के अंदर आपको बताया था कि मूवी की शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलेगा बच्चा और एक आदमी जो कि समुद्र किनारे बैठ के अपना फिशिंग वगैरह कर रहे होंगे। उस वक्त वहां पे एक डिविएंट पे हमला कर देगा और यही सीन हमें दिखाया गया है इस ट्रेलर के अंदर। हम देख सकते हैं इकरस जो है वो दोनों को बचाता है और यहाँ पर मुझे इकरस की बात बहुत अच्छी लगी कि वो लग रहा है एकदम सुपरमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आंखों से लेजर निकल रही हैं और वो उड़ भी रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मतलब सच में सुपरमैन वाली फील आ गई एंड दिस इज अमेजिंग। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है और साथ साथ ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे लोगों का होगा, वो ये था और यहाँ पर वो पूछता भी है कि जब दुनिया के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही थी तब तुम लोग कहाँ थे। तो यहाँ पे जो हमारी एक तरह से जो प्राइम इटर्नल है सर्सी, वो यहाँ पे ये बोल रही है कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हमें किसी भी मैटर के अंदर जो एक तरह से घुसना नहीं है, किसी भी मैटर के अंदर बोलना नहीं है अनलेस उस मैटर के अंदर डिविएंट इन्वॉल्व हैं। और अब डिविएंट इस दुनिया पे हमला करने वाले हैं, इसलिए हम जा गए हैं और इसलिए हमें अब काम करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर यानी जितनी भी चीजें हमने एमसीयू के अंदर अभी तक देखी हैं उन सब के अंदर, यानी चाहे वो थानोस की स्नैप हो, चाहे वो अल्ट्रॉन का हमला हो, चाहे वो लोकी का हमला हो, या फिर जितने भी इवेंट हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखे हैं उन सब में इटर्नल्स ने अभी तक एक तरह से इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखाई। इसका आंसर अब हमें मिल चुका है क्योंकि सेलेस्टियल्स ने साफ बोल दिया था कि तुम्हें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है जब तक डिविएंट्स नहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनको बनाया गया था डिविएंट्स से लड़ने के लिए। तो डिविएंट नहीं होंगे तो इटर्नल्स का भी कोई काम नहीं है। और यहाँ पे इस बड़े क्वेश्चन का आंसर अब हमें मिल चुका है। इसके बाद हमें एक सेलेस्टियल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेलेस्टियल है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिजाइन है ये सीधा उठाया गया है जैक कर्बी की कॉमिक्स से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और केविन फाइगे ने ये बात ऑलरेडी कह दी थी कि इस मूवी के अंदर जितने भी डिजाइन हमने लिए हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट जैक कर्बी से लिए हैं और स्टैन ली से लिए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तरह से उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। इस सीन के अंदर देख सकते हैं हमें एक तरह से सेलेस्टियल देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज क्या है, एक्चुअली में एक गैलेक्सी है, जिससे हमें पता चलता है कि जितने भी सेलेस्टियल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं
और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वो सीन हो सकता है जहां पर सेलेस्टियल जो है वो फर्स्ट टाइम अर्थ पर आने वाले हैं, ऊपर से वो अर्थ को देख रहे हैं और अब वो अर्थ पर आने वाले हैं, तो वहां का ये सीन मुझे लग रहा है। और सच में सेलेस्टियल का ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में सारे के सारे जो इटर्नल्स हैं वो एक तरह से सैमुअल वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलती है स्प्राइट, साथ साथ ड्रेक देखने को मिलता है, थीना देखने को मिलती है और बाकी के इटर्नल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक सीन मुझे काफी अच्छा लगा, इसके अंदर जो फास्टोस है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जो उनकी इटर्नल वाली शिप हो रही है उसको जमीन से वापस से निकालता है। इसका मतलब इतने सालों बाद जो उनकी शिप थी वो जमीन के अंदर थी, उसको उन्होंने फाइनली बाहर निकाल दिया क्योंकि अब उनको काम पे लगना पड़ेगा। एंड आई एब्सोल्युटली लव द सीन। उसके बाद हमें एक चीज पता चलती है जिसमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो सारे के सारे इटर्नल्स है वो ह्यूमैनिटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में आवाज सुन सकते हैं, वी हैव लव्ड दिस पीपल, इसका मतलब है वो ह्यूमैनिटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब देखो वैसे इटर्नल्स को कोई मतलब नहीं होना चाहिए सेलेस्टियल्स के काम के अंदर, यानी सेलेस्टियल आएंगे जज करेंगे धरती को कि वो सही है वर्दी है या नहीं, इसके अंदर उनका कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जो इटर्नल्स है वो धरती को और ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसलिए उनके लिए लड़ने वाले हैं। तो ये सीन मुझे काफी अच्छा लगा। इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वे हमारे ऊपर, यानी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर एक्चुअली में कोई रक्षा करने वाला, कोई देखने वाला है, जिनको हम कहते हैं गॉड्स। और एक्चुअली में इस पूरी मूवी के अंदर ये थीम हमें बताई गई है कि सारे के सारे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता था उनको सब कुछ सिखाने वाले हैं इटर्नल्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इटर्नल्स एक्चुअली में सारे के सारे ह्यूमैनिटी की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। अब चाहे सेलेस्टियल्स करे ना करे, डिवेंट्स करे ना करे, बट हाँ इटर्नल्स तो उनकी परवाह करते ही हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलती है स्प्राइट, साथ साथ डेन विटमैन हमें देखने को मिल सकते हैं। इनके ऊपर बस गिरने वाले होते हैं, लेकिन सरसी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे बस के जो मैटर है उसको चेंज कर सकती है। अब सरसी के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो एक ऐसी एक तरह से इटर्नल है जो कि किसी भी मैटर को किसी और मैटर के अंदर चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बस उनके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनको रोज पेटल्स के अंदर तब्दील कर देती है। और ये सीन एक्चुअली हो रहा है लंदन में। अब लंदन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट अपने प्लॉट के ब्रेकडाउन के अंदर कि ये जो जगह है यहाँ पर हमारी सरसी और जो हमारे डेन विटमैन है वो दोनों एज टीचर जो है वो पढ़ा रहे होंगे लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो सरसी है उसके सामने कुछ चीजें हैं। अब ये चीजें क्या है हमें नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये या तो इटर्नल्स की शिप के अंदर का सीन हो सकता है या फिर ये वो जगह हो सकती है जहां पर सारे के सारे सेलेस्टियल रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेस्टियल से बात करने यहाँ पे आई है। तो मुझे तो कुछ इस तरह से ही लग रहा है। उसके बाद हमें एक मस्त सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें एक सेलेस्टियल देखने को मिलता है जो कि गैलेक्सीज बना रहा है। मतलब बेसिकली जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितनी चीजें आप जानते हो वो सारी की सारी सेलेस्टियल्स ने बनाई है। और ये सीन सिग्निफाई करता है कि सेलेस्टियल जो है वो पूरी दुनिया का, यानी पूरी गैलेक्सी का, चाहे वो कोई भी यूनिवर्स हो, उनका पूरा फेट कंट्रोल करते हैं। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सीन। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पे जो इटर्नल्स हैं वो डिविएंट से लड़ रहे हैं एंड वो बहुत अच्छे सीन्स हैं। उसके बाद जो बहुत ही अमेजिंग सीन है मुझे देखने को मिला, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें देखने को मिलता है क्रो। अब क्रो जो है वो अपनी एक तरह से टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके थीना को अपने माइंड कंट्रोल में ला रहा है और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम किसी को बचा नहीं सकते। तो बेसिकली इस मूवी का जो विलन है वो है क्रो, जो कि एक प्राइम डिविएंट है। तो यहाँ पर वो सब जगह हमला करने वाला है और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रूइग है वो भी क्रो के साथ मिला हुआ है, क्योंकि लास्ट ट्रेलर के अंदर आपने देखा था कि जिस विलेज के अंदर ड्रूइग रहता है वहां के सारे लोगों को माइंड कंट्रोल कर रहा था और उनकी आंखें सफेद थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब क्रो जो है वो थीना पे कंट्रोल कर रहा है तो थीना की जो आंखें हैं वो भी सफेद हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो ड्रूइग मिला हुआ है क्रो के साथ में। मुझे तो कुछ इस तरह से लग रहा है कि ड्रूइग शायद क्रो का यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है इकरस का और डिवेंट्स का, जिसमें इकरस उड़ रहा है सुपरमैन की तरह और डिवेंट्स से फाइट कर रहा है। उसके बाद वही विलेज का सीन दिखाया जाता है जो कि हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, जहां पर ड्रूइग रहता है और यहाँ पर जो डिवेंट्स है वो आएंगे और बाकी के इटर्नल्स पे हमला करेंगे, जो कि काफी अच्छा सीन है। उसके बाद बेसिकली जो ट्रेलर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें देखने को मिलती है सरसी, साथ साथ हमें देखने को मिलता है इकरस और फास्टोस। वो तीनों बैठ के फास्टोस के घर में बात कर रहे होते हैं और जो हमारा एक तरह से इकरस है वो टेबल को तोड़ता है और वो बताता है कि ये वकांडा का नहीं है, वाइब्रेनियम का नहीं है, ये है आइकिया से। और यहाँ पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता हूँ, ये ट्रेलर एक्चुअली में एक फाइनल ट्रेलर है और इसके बाद हमें इटर्नल्स का कोई भी टीजर ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ टीवी स्पॉट्स देखने को मिले या फिर छोटी मोटी कोई फुटेज देखने को मिलेगी, लेकिन ये मूवी आने वाली है नवंबर 5 को, जिसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 महीने ही है। और इन 2 से 3 महीने के अंदर मार्वल वाले इटर्नल्स को लेकर कुछ और नहीं निकालने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है इस मूवी को देखकर, क्योंकि ये ट्रेलर को देखने के बाद में जो मजा था ना वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। आई एम सो मच हैप्पी। तो गाइस ये था मेरा इटर्नल्स फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ साथ इस मूवी को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।